Hello students, myself Rahul Trivedi, welcoming our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। देखिए बच्चों, आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हमारा प्लांट रिस्पिरेशन। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि ये चैप्टर पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। लर्निंग पोर्शन इसमें बहुत ही कम रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके सारे डाउट हो जाएंगे। और बात को स्टार्ट करें इससे पहले एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इस चैप्टर की बेटा जो इंपॉर्टेंसी है नीट में, वो इंपॉर्टेंसी है 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। दूसरी बात एक और ध्यान रखें यहां पर कि ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन को दिमाग में अलग अलग लेकर के चलेंगे। तीसरी बात एक और ध्यान रखें कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसेस इन्हीं पर डिपेंड करेगा। तो आज की ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट रिस्पिरेशन की। देखिए, सबसे पहले अपन एक बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन बोथ आर सेम टर्म। हिंदी वाले बच्चे भी देखें इसको, धड़ाधड़ हिंदी बोली जाएगी आज। टर्म इंग्लिश में और फिर टर्म को भी आज मैं हिंदी में बोलने वाला हूं। अब यहां पर ध्यान दें, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, फिर रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे पहले इन्हीं दोनों बिंदुओं के बारे में हम स्टडी करें और इनके बारे में पूरी तरह से अलग अलग नॉलेज को समझें। ब्रीथिंग क्या है, यानी सांस लेना क्या होता है, और श्वसन क्या होता है। देखो, आप लोगों ने जब एनिमल रिस्पिरेशन या जूलॉजी में इसको पढ़ा तो वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से चल करके लंग्स में आती है, फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार बेटा एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान है किसके किसके बीच? वातावरण के बीच और फेफड़ों के बीच। कहने का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसे बेटा हम कहते हैं ब्रीथिंग, मींस सांस लेना। इसके बाद दूसरी बात आपको बताई गई थी। दूसरी बात में क्या बात हुई थी कि लंग्स से ये CO2 O2 ब्लड में इंटर कर जाती है। सपोज करो इस एंड ब्लड वेसल्स, ये यहां पर अंदर चली गई, यहां से निकली हुई CO2 फिर से लंग्स में चली गई। इस प्रकार, यानी दूसरी घटना में हमने पढ़ा था कि एक फ्लूइड है
जो वेसल्स में बहता है हम उसे रक्त या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के नाम से जानते हैं, जो इन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। यानी लंग्स और ब्लड के बीच क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इस गैसियस एक्सचेंज को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। इसे मैंने क्या कहा था, सांस लेना बोला था, आज मैं हिंदी लिख रहा हूं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां पर जो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन यहां आने के बाद ये सेल है, ऑक्सीजन यहां से चल करके सेल में पहुंचती है, O2 ये सेल में आ गई, और यहां पर प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंच गई। सेल में पहुंचने के बाद इस ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो प्रयोग है, इसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पिरेशन। तो इस पूरे बात में अभी तक केवल एक ही बात समझी गई कि सांस लेना अलग बात है और श्वसन दूसरी बात है। अब देख लीजिए, ये जो प्रोसेस है जिसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन यहां पर कह रहे हैं, कोशिकीय श्वसन जिसे हम कह रहे हैं बेटा, इज द कॉमन इन द एनिमल्स एंड प्लांट। तो यहां पर जो अपन हेडिंग लगा रहे हैं प्लांट रिस्पिरेशन की, प्लांट रिस्पिरेशन, इसमें कोई बेटा खास बात नहीं है, ये केवल यहां पर ऐसे लिख दिया गया है। जबकि ये रिस्पिरेशन जो है प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। तो दोनों में कोशिकीय श्वसन दोनों में होता है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया यहां पर कि आधा पोर्शन आपको एनिमल में पढ़ा दिया और आधा पोर्शन आपको प्लांट में पढ़ा दिया। गैसियस एक्सचेंज प्लांट में भी होता है, लेकिन ब्रीथिंग ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। वहां पर गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा, लेंटिकल्स यानी रंध्र और वातरंध्र होते हैं, जबकि एनिमल्स में स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब प्लांट में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं पाए जाते, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन इन द लिविंग्स। किसी भी सजीव में श्वसन की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस। भाई क्यों पढ़ रहे हो आप इसे, इसलिए पढ़ रहे हो ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसी प्रकार बॉडी में ये क्यों होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। पूछो कैसे। अगर आपकी सांस 2 मिनट बंद कर दी जाए तो आपकी डेथ हो जाती है। अरे यार ये बात तो बिना पढ़े लिखे को भी पता है कि अगर सांस बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। क्यों मृत्यु हो जाती, क्यों डेथ हो जाती है। हमारे जीवन का इस श्वसन से संबंध क्या है, सोचा कभी। चलो सोचते हैं, देखते हैं ऐसा होता क्या। देखो एक बात सबको पता है, क्या बात पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि विदाउट एनर्जी नो फंक्शन, विदाउट फंक्शन नो लाइफ। किसी भी काम करने के लिए फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉडी में भी तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हो रही हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हो, तमाम सारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं। उन जैविक क्रियाओं को कराने के लिए किसकी जरूरत है भाई, एनर्जी की। अभी बात की ना हमने कि विदाउट एनर्जी नो फंक्शन। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है क्या कि बिना ऊर्जा के शरीर का कोई भी फंक्शन नहीं होगा।
किसमें? लिविंग्स में। लिविंग्स का मतलब प्लांट एंड एनिमल बोथ। अब बात ये आती है बच्चों, क्या बात आती कि ये एनर्जी आती कहां से? चले गए परचून की दुकान पे 100 ग्राम एनर्जी दे दो, अरे मारेगा थप्पड़ तो लौट के आ जाओगे घर। एनर्जी बाजार में नहीं मिलती। एनर्जी लिविंग्स के लिए केवल एक ही जगह प्रेजेंस होती है और वो होता है फूड, भोजन। लेकिन रोटी हाथ में पकड़ लो एनर्जी मिल जाएगी? बोले नहीं मिलती है सर। क्यों नहीं मिलती भाई? क्योंकि एनर्जी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप प्रोसेस के अंतर्गत रिलीज होती है। इस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को ही हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसे सेलुलर रिस्पिरेशन इसलिए बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फूड में प्रेजेंस स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी एटीपी में एक्सचेंज करते हैं, एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं, वो घटना सेल के अंदर कंप्लीट हो रही है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। कैसे? चलो बोर्ड पे देखते हैं। अब मैंने अभी कहा कि ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गई, क्या कर रही है अंदर आके? अरे भाई अंदर आके ऑक्सीडेशन कर रही है। कैसे कर रही है भाई? देखिए आप कैसे कर रही है, आपके सामने दिखाता हूं। अब जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि ये भोजन है, C6H12O6 यानी ये फूड है। अब इस फूड के साथ ये ऑक्सीजन इंक्लूड होती है, रिएक्ट होती है और इसमें प्रेजेंस कार्बनिक बंधों को तोड़ती है। एनसीईआरटी ने स्पष्ट तौर पर लिखा। कैसे तोड़ती? क्या बनता है भाई? क्यों बनता है? कैसे बनता है? कहां बनता है? कब बनता है? ऐसे तमाम प्रश्न आइए जानते हैं। यहां पर होता क्या है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी में यूज होता है। इसी एटीपी का प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं? फिजियोलॉजिकल एक्शन या एक्टिविटी ऑफ बॉडी में। तो ये थी बात कि हम रिस्पिरेशन बेटा करते क्यों हैं, या हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग्स बॉडी में जो रिस्पिरेशन होता है वो क्यों होता है? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने कहा ना कि मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। इसीलिए डेथ हो जाती कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को लेना बंद कर देते हो वैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा तो एटीपी जनरेशन बंद हो जाएगा। एटीपी जनरेशन बंद होगा तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, अरे भाई जिंदा व्यस्त है, मुर्दा मस्त है। मुर्दा मस्त क्यों है? क्योंकि उसमें ये क्रियाएं नहीं हो रही। और जीवित व्यस्त किसमें है? अपनी जैविक क्रियाओं में सबसे पहले व्यस्त। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो बेटा, अब हम ये समझ गए कि रिस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे कि नीट में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब जैसे पूछा जा रहा है आपसे कि साइट ऑफ रिस्पिरेशन, साइट ऑफ रिस्पिरेशन से मतलब हमारा यहां पर है कि रिस्पिरेशन कहां पे होता है। कहोगे सर सेल में होता है। अभी आपने तो बताया कि सेल में होता है। अरे भाई सेल नहीं पूछ रहा हूं, ये तो बच्चे को बताया कि सेल में हो रहा है, इसीलिए इसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि साइट ऑफ रिस्पिरेशन इन द सेल। क्या बोला मैंने? इन द सेल, यानी कोशिकाओं के अंदर रिस्पिरेशन कहां पे हो रहा है। अब इसका आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया
इज द मेन साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। यहीं पे क्यों होता है सब? बहुत सारे ऑर्गन्स थे कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, स्पाइरोसोम, माइक्रोबॉडीज। यहां क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ये फुली एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एंजाइम जहां पर पाए जाएंगे वहीं पर रिस्पिरेशन होगा। तो एक बात फिर से आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल इज द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये फिर से शब्द मैंने बोला, क्या मैंने शब्द बोला यहां पर? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? क्या होते? सभी ऐसे कार्बनिक पदार्थ, all these type of organic substance, they are break down during the respiration is called रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कोशिकीय श्वसन के समय प्रयुक्त होने वाले सभी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो टूट करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, आगे बात करेंगे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें एनर्जी रिलीज करें, सेल के अंदर रिलीज करें एनर्जी, ऐसे सभी पदार्थों को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? इज एन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चूंकि इसी पर ऑक्सीजन और एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और एटीपी को रिलीज करते हैं। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पौधों में श्वसन अंग क्यों नहीं पाए जाते, यानी प्लांट डू नॉट ब्रीथ। पौधे सांस क्यों नहीं लेते? पौधे सांस क्यों नहीं लेते? लेकिन इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। सांस लेना अलग बात है, और गैसों का आदान प्रदान के लिए हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, ब्रीथिंग नहीं बोलते। और इसी के साथ चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।